सनशाइन की साइंस और बायोलॉजी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज 3 या 4 दिनों के बाद आज क्लास रिकॉर्ड हो रही है। कुछ प्रॉब्लम्स के कारण ऑनलाइन नहीं आ सका। आज वंस अगेन फिर से उपस्थित हूँ और हाई स्कूल का एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अभी तक आपने पढ़ा हुआ वो देखा था पिछले वीडियो में कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू के क्या होती है, और उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में चलते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक एग्जाम्पल यहाँ पे पहले से ही मैंने दिया हुआ है, एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन के थ्रू ये बताया हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ उसको हीट किया जाता है, किसी कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके यहाँ ऑक्सीजन रिड्यूस होके क्या बनेगी, कॉपर। और ऑक्सीजन जैसे यहां से रिमूव हुई, इस प्रोसेस को बोल देते हैं रिडक्शन। और इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आगे चल के ऑक्सीजन को गेट कर लेती है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एक इक्वेशन के थ्रू क्या मिल रहा है अपन को, एक सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है, रिडक्शन मिल रहा है। तो डेफिनेटली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मिला के जो रिएक्शन होती है उसे कहती है रिडॉक्स रिएक्शन। और इसके थ्रू एक चीज और निकल के आई कि कौन सा सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, कौन सा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जी बिल्कुल, इसके बारे में समझना होगा। तो ये एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, इसको समझना होगा। तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है वह है सब्सटेंस जिसने आगे चल के ऑक्सीजन को गेन किया है। बिल्कुल। और ऑक्सीजन को गेन किसने किया है, जरा देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ने आगे चल के ऑक्सीजन को क्या किया है, गेन किया है। तो ये हाइड्रोजन ही वो सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हुआ है। जी बिल्कुल। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में कौन होगा, हाइड्रोजन। अच्छा, और एक और बात बताऊं, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसे अपन रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। बिल्कुल, यही हाइड्रोजन यहां पे क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। आगे सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है, सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर में ऑक्सीजन यहां पे प्रेजेंट थी, आगे चल के ये कॉपर ऑक्साइड से कॉपर रह गई, कॉपर क्या हुआ यहाँ पे, रिमूव। और मतलब रिमूव रिड्यूस हो गई कॉपर, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। और रिडक्शन की कंडीशन क्या होगा, वाई सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस तो भाई कॉपर ऑक्साइड हुआ है ना, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या रह गया, कॉपर। इसीलिए सब्सटेंस जो रिड्यूस हुआ है वो हुआ क्या, कॉपर ऑक्साइड। और जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है उसी को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। जी बिल्कुल, यही कॉपर ऑक्साइड है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करती है। बिल्कुल। तो अब 15 सेकंड में इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं इस इक्वेशन के द्वारा। वाई सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुई है, किसमें हुई है, हाइड्रोजन में। तो हाइड्रोजन क्या है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज। और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है, इसे रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाएगा। नेक्स्ट है जो सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूस हो गया क्या रह गई है, कॉपर। तो ये कॉपर ऑक्साइड क्या है, ये सब्सटेंस रिड्यूस भी है, और इसके बाद जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी होता है। तो इस तरीके से इस वीडियो में केवल अपन ने ये समझा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। आगे की वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।